नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस घर के बारे में। दोस्तों, इस घर का काम पिछले 2 साल से बंद था और जो काम पहले किया गया था वो प्लिंथ लेवल तक यानी कि कुर्सी लेवल तक का काम किया गया था। पहले प्लिंथ बीम तक का काम हो चुका था और अब उसका काम किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम इस कॉलम को देखते हैं। तो इसमें देखिए, कॉलम में जो लेपिंग वाला लेंथ है तो कहीं सरिया में तो 3 फीट, तो कहीं जगह 1 फीट का है और बीच के जो 2 सरिया है तो उसमें देखिए दोस्तों मात्र 3 से 4 इंच का ही सरिया है। तो यह जो कॉलम का लेपिंग लेंथ है काफ़ी बीच वालों सरिया का काफ़ी कम है। ठेकेदार जी अब हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस कॉलम को इस लेवल तक मतलब कि बीम के नीचे तक इसे तोड़ दिया गया था, उसके बाद इस कॉलम को खड़ा किया है। इसके दूसरे साइड अगर हम देखें तो इसमें तो जो कॉलम का सरिया है लगभग 8 से 10 इंच का है। उसमें भी यहाँ पर नीचे से ही लेपिंग दिया हुआ है, यानी कि फुटिंग के बाद से ही इसको लेपिंग मार दिया गया है इस कॉलम में। तो इस कॉलम को नीचे से तोड़ना पड़ेगा। अब ठेकेदार जी को हमने बोला है कि आप इस कॉलम को पूरा नया बनाएं। अब हम इस कॉलम को देख लेते हैं। यहाँ पर लेपिंग लेंथ काफ़ी अच्छा दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों जो कॉलम का जो सरिया है 4 सरिया में तो लेपिंग लेंथ 3 फीट से ऊपर है, लेकिन बीच के 2 सरिया में कोई भी लेपिंग लेंथ वाला सरिया नहीं दिख रहा है। और देखिए नीचे यहाँ पर प्लिंथ बीम में ही सरिया को काटा है और जो नया सरिया यहाँ पर लेपिंग के लिए लगाया गया है उसे भी हवा में ऊपर रिंग के सहारे ही से अटकाया हुआ है। और इसके साइड वाला कॉलम यहाँ पर तो लगभग 2 फीट का जो सरिया है वह कॉलम का छूटा हुआ है, तो यहाँ पर इस सरिया में कॉलम लेपिंग हो जाएगा। अगले वाले में देखते हैं तो इस कॉलम में यहाँ पर भी 2 सरिया मिसिंग है और जो 4 सरिया का जो कॉलम पुराना छुटा हुआ है वो लगभग 2.5 फीट का है यहाँ पर, और 2 सरिया यहाँ पर मिसिंग है। सामने की ओर आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम में ही सरिया नज़र नहीं आ रहे हैं पुराने वाले। तो ठेकेदार ने यहाँ पर पूरा जो नया कॉलम है इस पूरे कॉलम को प्लिंथ बीम से सटाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। यह भी प्लिंथ बीम से ही जो नया सरिया है प्लिंथ बीम के ऊपर से ही है, तो इसमें 2 सरिया मिसिंग है। अब ठेकेदार जी को यहाँ पर बोला गया है कि इस कॉलम को नीचे से आप ग्राउंड लेवल से आपको तोड़ना है, उसी के बाद इस कॉलम को आपको उठाना है क्योंकि इसमें 2 सरिया मिसिंग है। साइड वाले कॉलम में भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी यहाँ पर जो लेपिंग है अच्छा है, 2 से 2.5 फीट का नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए जो 2 सरिया इधर वाले हैं, जो हमारे सामने वाले हैं, जो 2 सरिया है यह बीम में ही अटैच किया है, यानी कि जो इस कॉलम को 4 इंच इस कॉलम को शिफ्ट किया है और बीम के इधर ही यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। 4 इंच लगभग इस कॉलम को शिफ्ट किया है। हम दूसरी ओर से देख लेते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कॉलम का जो 2 सरिया आप सामने देख सकते हैं, ये बैंड हमारी ओर मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम इस तरफ था, इस कॉलम को उठाकर 4 इंच उधर की ओर कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं जो 2 सरिया है वह बीम की ओर बैंड किया हुआ है और इसमें 1 सरिया का लेपिंग लेंथ भी कम है। और अब यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, ठीक है। इस कॉलम का लिपिंग लेंथ तो यहाँ पर ठीक है। सामने वहाँ पर भी सरिया का लिपिंग लेंथ कम छूटा हुआ है। जहाँ पर जो सामने लड़का खड़ा है वहाँ पर भी जो लेपिंग लेंथ है यहाँ पर भी सिर्फ 4 सरिया ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 2 सरिया यहाँ पर भी मिसिंग है। यहाँ पर प्लिंथ बीम में ही इन 2 सरिया को यहाँ पर कटिंग कर दिया है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी जो कॉलम है उसे हमें यहाँ पर नीचे से बनाना होगा ग्राउंड लेवल से, और ठेकेदार जी को हमने यहाँ पर बता दिया है जो कॉलम यहाँ पर प्लिंथ बीम में काट दिए गए हैं उस कॉलम को आपको नया बनाना है। इसी प्रकार से काम करना चाहिए। अगर ठेकेदार इसी प्रकार से काम करेगा, इन कॉलम को डायरेक्ट ऊपर से ही लगा देगा, तो इस मकान की जो लाइफ है वह कम हो जाएगी। दोस्तों आपके हिसाब से इस घर में जो कॉलम बनाए जा रहे हैं वो कैसे है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।